हेलो दोस्तों। घर पर एयर प्यूरीफायर लगाने के बाद अक्सर लोगों के मन में एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है कि हमने एयर प्यूरीफायर लगा लिया, अब सब कुछ ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझना जरूरी है कि क्या एक्चुअली एयर प्यूरीफायर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या वो आपके लिए पूरी तरह प्रोटेक्टिव है। क्या कारण ऐसे होते हैं कि घर पर एयर प्यूरीफायर लगाने के बावजूद भी लोगों की हेल्थ बिगड़ सकती है और लोगों को पोल्यूशन से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आज जानने का प्रयास करेंगे कि क्या एयर प्यूरीफायर एक्चुअली आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करता है और क्या वो पूरी तरह से प्रोटेक्टिव है, ये जानने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है लोगों को एजुकेट करना, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा। अच्छी हेल्थ बनाने के लिए अच्छा हेल्थ एजुकेशन होना जरूरी है, इसलिए कंटेंट अगर यूजफुल लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर भी करें, क्योंकि कंटेंट किसी की जिंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें, कुछ साइंटिफिक स्टडीज के बारे में भी आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहे हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ का सफर। आपको एयर प्यूरीफायर की क्वालिटी पर और उसके सक्सेस रेशियो पर कितना कॉन्फिडेंस है, कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। एयर प्यूरीफायर बेसिकली एक हेपा प्यूरीफायर होता है जो कि PM 2.5 पार्टिकल को कम करता है, डस्ट को कम करता है, पॉलेंस कम करता है, स्मोक को कम करता है, बैक्टीरिया और वायरसेस को कम करता है। लेकिन वातावरण में या एयर में मौजूद कई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो आपको फिर भी एयर प्यूरीफायर को क्लीन नहीं कर पाता है। ये सारे पार्टिकल जो वो क्लीन करता है वो लंग्स को नॉर्मली डैमेज करते हैं, अस्थमा कराते हैं, ब्लड को डैमेज करते हैं, हार्ट अटैक करा सकते हैं। तो एयर प्यूरीफायर डेफिनेटली लंग्स की प्रॉब्लम और हार्ट के स्ट्रेस को कम करने में कुछ हद तक मददगार जरूर है। लेकिन कई ऐसे पार्टिकल मैटर या एयर्स हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैस स्टोव, कार के धुएं से, जनरेटर के धुएं से निकलता है, कुकिंग गैसेस से, इसके अलावा रूम फ्रेशनर के परफ्यूम्स या फ्यूम्स से, इसके अलावा मस्कीटो वेपराइजर के केमिकल से, इसके अलावा पेंट्स, फर्नीचर और क्लींजर्स के अंदर से या क्लीनर्स के अंदर से जो फ्यूम्स निकलते हैं, ये सारे फ्यूम्स को एयर प्यूरीफायर क्लीन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये टॉक्सिन्स फिर भी वातावरण में रहते हैं, एयर के अंदर रहते हैं और ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो एयर प्यूरीफायर डेफिनेटली कुछ फायदा तो डेफिनेटली करता है, लेकिन सब चीज़ों को क्लीन नहीं करता, तो ये 100% गारंटी नहीं होती। कई बार एयर प्यूरीफायर होने के बावजूद भी लोग बीमार पड़ जाते हैं। उसका कारण है कि घर के अंदर कोई धुआं का सोर्स है, जैसे कि मस्कीटो वेपराइजर है, रूम फ्रेशनर है, कुकिंग गैसेज है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, या पेंट्स फर्निचर्स का धुआं निकल रहा है, अगरबत्ती या धूप बत्ती का घर में प्रयोग हो रहा है, विंडोज अगर घर के खुले हैं और बाहर से अगर हवा आ जा रही है, एयर प्यूरीफायर काम नहीं कर पा रहा है, दरवाजे अगर प्रॉपर्ली सील्ड नहीं है, तो ये सारे वो कारण है जिसकी वजह से एयर प्यूरीफायर काम करने के बावजूद भी पूरी तरह से हवा को क्लीन नहीं कर पाता है और फिर भी आपको धूल या पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम होती है। एयर प्यूरीफायर सबसे अच्छा काम तभी करेगा जब घर के खिड़की दरवाजे बंद है, किचन का दरवाजा बंद है और किचन में कोई कुकिंग नहीं हो रही है, घर पे कोई स्प्रेज, अगरबत्ती, धूप बत्ती या रूम फ्रेशनर ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है या वो यूज़ नहीं हो रही है। इसके अलावा प्रॉपर रूम साइज के हिसाब से अगर रूम प्यूरीफायर का प्रयोग कर रहे हो, इसके अलावा फिल्टर अगर प्रॉपरली क्लीन है और वो प्रॉपरली चेंज किया गया टाइम टू टाइम, तो ही वो काम कर सकता है। लंग के लिए डेफिनेटली वो बेनिफिशियल है, लेकिन PM 2.5 पार्टिकल मैटर को भी वो 50 से 80% तक ही हटा पाता है, पूरे 100% नहीं हटा पाता। डेफिनेटली आपको काफ़ी फायदा तो करेगा, लेकिन पूरी तरह से वो एयर को क्लीन नहीं कर सकता। तो एक्चुअली में जिस सोर्स की वजह से वो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है उसको ही ठीक करना ज़्यादा अच्छा है लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में। नहीं कर सकते तो डेफिनेटली एयर प्यूरीफायर से कुछ फायदा जरूर रहेगा, लेकिन ये पूरी तरह से सक्षम नहीं है आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है और उसका PM 2.5 मैटर अगर कम हो जाता है तो उसका BP बेटर रहेगा, इन्फ्लेमेशन कम रहेगा, रिदम प्रॉब्लम्स कम होगी, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम कम होगा। तो डेफिनेटली हार्ट के पेशेंट्स के लिए भी ये मददगार है। ज़्यादातर एयर प्यूरीफायर से आपको जो बेनिफिट मिलता है वो रात के टाइम मिलता है, जब घर के खिड़की दरवाजे बंद होते हैं और रात के टाइम अक्सर पोल्यूशन भी बढ़ता है। ऐसे टाइम पे ओवरऑल जब बॉडी अपने आप को रिपेयर कर रही होती है तो ये आपके लंग्स को, ब्रेन को और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, तो डेफिनेटली आपकी मदद करता है। यदि आप PM 2.5 पार्टिकुलर मैटर को हटाना चाहते हो तो HEPA फिल्टर होना जरूरी है। इसमें आयोनाइजर है या ओजोन जनरेटर है या UV लाइट प्रोड्यूसर है, वो उतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है। HEPA फिल्टर अगर उसका अच्छा है तो वो मेनली ज़रूरत है पोल्यूटेंट्स को हटाने के लिए। बाकी सारी चीज़ें थोड़ी फैंसी, अगर आप उसको यूज़ करते हो तो थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बच्चों और उम्रदराज पेशेंट को ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलता है। उनका अस्थमा का प्रॉब्लम, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम, रात को होने वाली खांसी को और श्वास की प्रॉब्लम को ये काफ़ी कम करता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम जो कि बच्चों में लंग्स की स्कारिंग कर सकते हैं, लंग की कैपेसिटी को कर सकते हैं, लंग्स को उम्र से पहले खराब कर सकते हैं, इसको भी ये काफ़ी हद तक बचाता है। तो एयर प्यूरीफायर डेफिनेटली हमको कोई परफेक्ट एयर नहीं देता, लेकिन टॉक्सिक सिटी के एयर को कुछ हद तक ये प्यूरीफाई करके हमारे प्रॉब्लम्स को कम करता है, हमारे लिए एयर को कंपेरेटिवली सेफर बनाता है। फिर भी ये सारे पोल्यूटेंट्स को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता, इसलिए इसके भरोसे बैठे रहना और दूषित हवा में जीते रहना ये अच्छा सोल्यूशन नहीं है।
हाँ, ये कुछ हद तक आपकी मदद कर सकता है और कुछ नहीं करने से डेफिनेटली ये कुछ करना आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन सिर्फ इसके भरोसे बैठे रहना और सिटी की हवा को कितना भी गंदा होने देना, ये कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि ओवरऑल सिटी की वातावरण को ही क्लीन किया जाए, पोल्यूशन में टाइम जो आप स्पेंड कर रहे हो उसी को इम्प्रूव किया जाए, तभी आप कंपेरेटिवली हेल्थ को बेटर बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम से खुद को बचा सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन जरूरी है प्रॉपर हेल्थ को बनाने के लिए, इसलिए इस वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि कंटेंट किसी की जिंदगी बचाने और बदलने में उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स पहले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।